गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट बीट पढ़ा था कि कैसे हार्ट अपने आप पंपिंग को स्टिमुलेट करता है। ऐसे नोड एवी बंडल ऑफ हीज राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होकर के प्रकंजी फाइबर्स की हेल्प से पूरे वेंट्रिकल में फैल गई थी। बेटा, हार्ट का जो पूरा मैकेनिज़्म है बीटिंग का, वो कार्डिक मसल के थ्रू होता है, बट कंट्रोल उसका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी करता है। कैसे? नर्वस कंट्रोल में जो पेस मेकर है ऐसे नोड, वो 2 नर्व फाइबर को रिसीव करता है ब्रेन से। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इरेगुलर हार्ट बीटिंग होने लगती है, हार्ट बीटिंग जो है बहुत फास्ट करनी होती है, स्लो करनी होती है। उस केसेस में ऐसे नोड जो है वो रिसीव करता है नर्व फाइबर्स को ब्रेन से। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो स्टिमुलेट करता है ऐसे नोड को और एक्सेलरेट करने के लिए कहता है हार्ट बीट को। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो हार्ट बीट को रिटार्ड करने के लिए कहता है, स्लो करने के लिए कहता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हार्ट बीट जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए कहता है। कई बार बीपी वगैरह जैसे लो हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए कहता है। तो ये इनहिबिटिंग और एक्सेलरेटिंग इफेक्ट जो भी है, ये 2 नर्व फाइबर के थ्रू होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। और ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है इसको? कंट्रोल रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन को। आपको पता है रेस्पिरेशन को किसने किया था? मेडुला ऑब्लंगेटा ने। उसी तरह से यहाँ भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो बेटा, ये ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये मेडुला ऑब्लंगेटा का पार्ट है और ये हार्ट है, ठीक है। इसमें से ओर्टिक आर्च से जो जा रही है वो सिंपैथेटिक है, जो एक्सेलरेट करेगी, हार्ट बीट को बढ़ाएगी, ठीक है। और वीना कैवा के अंदर जो मौजूद है वो पैरासिम्पैथेटिक है, जो इनहिबिट करेगी, ठीक है। कहाँ जा रही है ये इसके पास जा रही हैं दोनों, ठीक है। ये क्या है बेटा? ऐसे नोड है, ऐसे नोड पेस मेकर। कौन है? पीस मेकर। ये पैरासिम्पैथेटिक की तो जाती है वीना कैवा के थ्रू और सिंपैथेटिक की जाती है ओर्टिक आर्च के थ्रू। इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इनको एक्सेलरेट या डिक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, इसी तरह से हार्ट बीट को फास्ट या स्लो करने के लिए हार्मोन भी होते हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करती हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी आती है, हार्ट बीट अगर फास्ट आ जाती है तो उसको स्लो करते हैं और स्लो हो जाती है तो उसको फास्ट करते हैं। कहते हैं हम इन हार्मोन को 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, FFF हार्मोन। तो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो ये था हमारा कंट्रोल ड्यू टू नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जो हार्ट है इसके अंदर जो ऐसे नोड होता है वो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, क्योंकि ऐसे नोड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा हार्ट का जो मैकेनिज़्म है वो ऐसे नोड ही संभालता है। इसीलिए अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए ऐसे नोड में तो बेटा आर्टिफिशियल ऐसे नोड यानी आर्टिफिशियल पेस मेकर भी इंसर्ट किया जाता है इस डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल पेस मेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, हम इस हार्ट बीट को, हार्ट के मैकेनिज़्म को, ठीक है, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है उसमें, ठीक है, कोई भी पार्ट ओरिकल वेंट्रिकल नहीं काम कर पा रहा है ढंग से, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है? तो विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्डियक साइकिल में कहाँ प्रॉब्लम है। तो जो ECG होता है, कंपटीशन में पूछते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम आएगा बेटा, ग्राफ नहीं आएगा, वहाँ पूछते हैं ग्राफ दे करके, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, ग्राम, ठीक है। तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का,
जो कार्डिक साइकिल के रूप में अकर करती है, हमने पढ़ लिया है ये, ठीक है। उसे हम एक ग्राफ पेपर पर नोट करेंगे एक वेव के रूप में, जिसे ईसीजी कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इसे रिकॉर्ड करता है इस हार्ट के इलेक्ट्रिक इवेंट को, उसे ईसीजी कहते हैं, ठीक है। ईसीजी इस तरह का होता है बेटा, ये एक बेस लाइन है, इससे ऊपर जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको वो पॉजिटिव वेव कहलाएंगी, और जो नीचे दिखाई दे रही हैं इस तरह से, ये नीचे दिखाई दे रही हैं नेगेटिव वेव कहलाएंगी, ठीक है। तो ईसीजी के अंदर हमें ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अगर ऐसा आता है तो हमारे हार्ट का हर एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता, कहीं भी डिफ्लेक्शन आता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हार्ट में चल रही है, ठीक है। तो 5 वेव और डिफ्लेक्शन शो होती है, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। पी, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोलराइजेशन इन द फाइबर ऑफ एसए नोड, ठीक है। क्या पी क्या इंडिकेट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक डिपोलराइजेशन। कहाँ? एसए नोड में। एसए नोड ने इम्पल्स ऐड की, जैसे ही एसए नोड ने इम्पल्स ऐड की, कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ओरिकल पार्ट। तो पी वेव किसको डिनोट करेगा? ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन को। पी से क्यू ये इंटरवल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओरिकल का, जिसमें हमने वहाँ पे लिखा था कितना टाइम लगा था? 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का। समझ में आया बेटा? पी वेव इम्पल्स सेट हो गई है, पी से क्यू वेव ओरिकल पार्ट इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अब आता है क्यू आर एस। क्यू आर एस, क्यू आर एस कंबाइंड डिपोलराइजेशन है बेटा। ऐसे नोड के बाद क्या आता है? एवी नोड। एवी नोड बंडल ऑफ हीज, तो कंबाइंड डिपोलराइजेशन है, इन दोनों का कंबाइंड डिपोलराइजेशन है। और जो ऐसे नोड है वो किस में चला जाएगा? डिपोलराइजेशन में, कि दोबारा करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ये क्यू आर एस जो है, इसमें आर एस और एस टी, क्योंकि डिपोलराइजेशन हो गई है एवी नोड में, तो ओरिकल को छोड़ करके अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की बारी आती है, ठीक है। और इसमें कितना टाइम लग जाता है बेटा? 0.3 सेकेंड। कितना लग जाता है? 0.3 सेकेंड। तो हमारे समझ में आया कि अगर पी क्यू में डिफ्लेक्शन आती है तो ओरिकल पार्ट में प्रॉब्लम है, क्यू आर एस में डिफ्लेक्शन आती है तो वेंट्रिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। टी जो है वो इंटरवल दिखाता है, एस टी जो है वो इंटरवल दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आती है। तो ये था बेटा ईसीजी। आज हमने देखा कि ईसीजी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास आपके घर में कोई किसी की ईसीजी की रिपोर्ट पड़ी हो तो उसे स्टडी करके देखना है आपको, ठीक है। थैंक यू।